हेलो एवरीवन। इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिकल एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, थ्योरम क्या है? एवरी इनफाइनाइट सेट इज इक्विवेलेंट टू वन ऑफ इट्स प्रॉपर सबसेट। तो ये है बेसिकली आज का थ्योरम। तो हम इसके प्रूफ के बारे में बहुत ही डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे। देखिए, इसका प्रूफ बहुत ही छोटा सा है, लेकिन थोड़ा टेक्निकल है, थोड़ा सोचने वाला है। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, और साथ ही साथ अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं इस थ्योरम को। तो सबसे पहले तो हम समझते हैं कि ये थ्योरम कहता क्या है। तो थ्योरम का स्टेटमेंट है एवरी इनफाइनाइट सेट इज इक्विवेलेंट टू वन ऑफ इट्स प्रॉपर सबसेट। यानी इसमें हमें करना क्या है, कोई एक इनफाइनाइट सेट लेना है। मान लेते हैं ए कोई इनफाइनाइट सेट है और बी क्या है, कोई इसका प्रॉपर सबसेट है। कोई इसका प्रॉपर सबसेट नहीं है, ए कोई इनफाइनाइट सेट है और बी एक इसका प्रॉपर सबसेट है। प्रॉपर सबसेट कहने का मतलब क्या है कि इसमें एक एटलीस्ट एक ऐसा एलिमेंट है जो बी में नहीं है। तो बी क्या होगा, ए का प्रॉपर सबसेट हो जाएगा। अब हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हमें दिखाना है बी जो है वो ए के सिमिलर है। तो हमें एटलीस्ट एक ऐसा प्रॉपर सबसेट बी खोजना है ए का जो ए के सिमिलर हो जाए, जहां ए क्या है, एक इनफाइनाइट सेट है। अब देखिए, अब इसके प्रूफ को हम लाइन बाय लाइन समझते चलते हैं। तो इसमें क्या है कि सबसे पहले लिया गया एक इनफाइनाइट सेट। तो लिया गया लेट ए बी एन इनफाइनाइट सेट। तो सबसे पहले तो एक इनफाइनाइट सेट लिया गया है, उसको नाम दिया गया है ए। अब देखिए, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि एवरी इनफाइनाइट सेट हैज अ डिन्यूमरेबल सबसेट। देखिए, हर एक इनफाइनाइट सेट के पास एक डिन्यूमरेबल सबसेट होता है। तो ए भी इनफाइनाइट सेट है, उसके पास भी एक डिन्यूमरेबल सबसेट होगा। तो हम मान लेते हैं उसका नाम सी है, तो इसीलिए लिखा हुआ है सो ए हैज अ डिन्यूमरेबल सबसेट से सी। और सी डिन्यूमरेबल है तो सी को हम लोग किस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं, a1 a2 a3 एंड सो ऑन। इस तरह से हम लोग सी को एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब देखिए, इसको अगर हम लाइन बाय लाइन समझेंगे तो थोड़ा समझने में डिफिकल्टी होगा। इसे हम एग्जाम्पल से भी समझते चलते हैं तो कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा। देखिए क्या है, ए कोई इनफाइनाइट सेट है। तो ए कोई इनफाइनाइट सेट है तो हम ए की वैल्यू हम z ले लेते हैं। z क्या है, सेट ऑफ ऑल इंटीजर ले लेते हैं। आप z भी ले सकते हैं, q भी ले सकते हैं, r भी ले सकते हैं, n भी ले सकते हैं। अब जो मन में आप वो ले सकते हैं, बशर्ते वो इनफाइनाइट होना चाहिए। तो z भी इनफाइनाइट है, तो सिंप्लिसिटी के लिए हम लोग z ले लेते हैं। तो अब देखिए, z जो है, a की जगह हमने z ले लिया। z एक इनफाइनाइट सेट है, और इनफाइनाइट सेट होने के नाते इसके पास, z के पास एक डिन्यूमरेबल सबसेट भी होगा। तो आप अगर ध्यान से देखें तो n जो है वो z का सबसेट है। n z का सबसेट है, और n क्या है, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। ये डिन्यूमरेबल सेट भी है। तो यहाँ पे हम c की वैल्यू n ले लेते हैं। ये c हो जा रहा है, c इज इक्वल टू n। अब देखिए, अब इसमें हम क्या करते हैं, दो सेट का कंस्ट्रक्शन करते हैं। अब सेट का कंस्ट्रक्शन किस तरह से करते हैं, इसे ध्यान से समझिएगा। डी की वैल्यू हम लोग लेते हैं ए माइनस सिंगल्टन ए वन। ए क्या है, वो जो इनफाइनाइट सेट जो इनिशियली हम लोग लिए हुए थे, और ए वन क्या है, सी का पहला एलिमेंट है ए वन। तो ए माइनस सिंगल्टन ए वन। तो यहाँ पे डी क्या हो जाएगा, यहाँ पे डी हो जाएगा, ए यहाँ क्या है, जेड, और यहाँ सिंगल्टन ए वन क्या हो जाएगा, सी का पहला एलिमेंट है, यानी एन का पहला एलिमेंट, यानी एन का पहला एलिमेंट कौन सा है, वन। तो z माइनस वन यहाँ पे d हो जाएगा। और एक और सेट है b। अब b का फॉर्मेशन किस तरह से हो रहा है, a माइनस सी यूनियन d। तो a माइनस सी सबसे पहले क्या, a क्या है जो इनफाइनाइट सेट हम लोग ले रहे हैं, और c क्या है जो डिन्यूमरेबल सेट आ रहा है। तो इस केस में b की वैल्यू क्या हो जाएगी, z माइनस n हो जाएगा, क्योंकि a की वैल्यू z है और c की वैल्यू n है। यूनियन यूनियन d, यूनियन d। अब देखिए d क्या है, z माइनस वन है, तो इस d को हम सीधे सीधे z माइनस वन लिख देते हैं, z माइनस वन। अब देखिए ये क्या है, अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ये क्या है, माइनस टू माइनस वन जीरो, बस यहां तक है। देखिए, सेट ऑफ ऑल इंटीजर में से सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर को हम लोग एक्सक्लूड कर देंगे तो बस यही बचेगा। और यूनियन, यूनियन यहाँ क्या है, माइनस टू माइनस वन जीरो, इसमें वन को छोड़ के टू थ्री एंड सो ऑन, आगे का भी एलिमेंट्स हैं। तो इससे हमें पता क्या चल रहा है, अगर इन दोनों का हम यूनियन लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, माइनस टू माइनस वन जीरो टू थ्री एंड सो ऑन।
तो ये क्या है, z माइनस सिंगल्टन 1। तो ये z माइनस सिंगल्टन 1 आ रहा है। हम इस एग्जांपल से क्लियरली देख सकते हैं b की वैल्यू क्या आई है, z माइनस सिंगल्टन 1। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे b की वैल्यू क्या आएगी, उसी तरह a माइनस सी कर देंगे। तो पहली चीज a क्या है, इनफाइनाइट सेट है, और c क्या है, डिन्यूमरेबल सेट है। तो a में से c को जब एक्सक्लूड कर देंगे तो इसमें क्या आएगा, a1 a2 a3 को छोड़ के जितने भी इनफाइनाइट सेट के मेंबर्स हैं वो सारे के सारे आएंगे, यूनियन d। अब d में क्या है, d में सिर्फ a में से a1 हटाया गया है, तो इसमें तो a2 a3 a4 बाकी सब आने वाले हैं। तो b की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी, b की वैल्यू यहां से आएगी a माइनस सिंगल्टन a1 आ जाएगा। तो इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा, इसकी वैल्यू बिल्कुल इसी तरह इसके पैरेलल आई हुई है। तो यहां से b का कंस्ट्रक्शन हुआ है। अब देखिए, अब b हमें मिल गया। b देखिए क्या है, b जो है वो a का सबसेट है, आप लोग क्लियरली देख सकते हैं। यहाँ भी z माइनस 1 जो है वो z का सबसेट है। z यहाँ पे a का रोल निभा रहा है। तो b जो है वो भी a का सबसेट है। अब हमें दिखाना ये है, हमें एक सबसेट तो मिल गया a का, अब हमें दिखाना है ये है कि ये प्रॉपर है और b जो है वो a के इक्विवेलेंट है। तो हम इसे कैसे दिखाते हैं, देखिए, सिंस a1 बिलोंग्स टू a। अब देखिए a1 जो है वो a का मेंबर है, क्योंकि a1 देखिए a1 c का मेंबर है और c किसका सबसेट है, a का सबसेट है। तो a1 जो है वो a का भी मेंबर हो जाएगा। तो इस वजह से क्या हो रहा है, a1 a का मेंबर है, बट a1 डज नॉट बिलोंग्स टू b। a1 जो है वो b में बिलोंग नहीं कर रहा है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं b की वैल्यू क्या है, a माइनस a1। यहाँ पे a1 को क्या किया गया है, एक्सक्लूड कर दिया गया है। तो इसलिए a1 जो है वो b में बिलोंग नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब ये है एटलीस्ट एक ऐसा एलिमेंट मिल गया हमें ए में, कैपिटल ए में, जो कहाँ है, बी में नहीं है। तो इसका क्या मतलब है, बी जो है वो प्रॉपर सबसेट है। बी जो है वो प्रॉपर सबसेट है किसका, ए का। तो बी एक प्रॉपर सबसेट है ए का। तो इस वजह से हम लोग देख सकते हैं बी जो है वो एक प्रॉपर सबसेट है ए का। और इसी तरह z माइनस 1 जो है ये भी एक प्रॉपर सबसेट है z का। अब देखिए, अब हमारा टास्क बस इतना है कि हमें बस दिखाना है a जो है वो b के इक्विवेलेंट हो जाए। तो इक्विवेलेंट हम कैसे दिखाते हैं, हमें एक फंक्शन f, एक फंक्शन f खोजना पड़ता है, कहाँ से कहाँ, a से b पे, जो क्या हो, बाइजेक्टिव हो। अगर हमें एक ऐसा फंक्शन मिल गया तो हम कह देंगे कि a और b दोनों सिमिलर हैं, अदरवाइज सिमिलर नहीं है। तो सबसे पहले हम एक मैप डिफाइन करते हैं। f एक मैप है, कहाँ से कहाँ, a से b पे। किस तरह से डिफाइन है ये इस तरह से डिफाइन है, ये देखिए, एफ एक्स इज इक्वल टू ए आई प्लस 1 इफ एक्स इज इक्वल टू ए आई बिलोंग्स टू सी एंड एक्स इफ एक्स बिलोंग्स टू ए माइनस सी। अब देखिए क्या है, मैं इसको यहाँ इरेज कर देता हूं। देखिए सी जो है वो ए का सबसेट है, यहां से तो क्लियर है सी जो है वो ए का सबसेट है। अब देखिए कोई एलिमेंट है एक्स ए में, तो उसके पास दो चॉइसेस है, या तो वो सी में होगा या तो वो सी में नहीं होगा। तो x जो है वो a का एलिमेंट है, तो उसके पास सिर्फ दो ही चॉइस होगा, या तो वो c में होगा या तो वो c में नहीं होगा। अगर वो c में हुआ तो c का एलिमेंट किस टाइप का है, a1 a2 a3 a4 इस टाइप का है। तो ai टाइप का एलिमेंट होगा, x जो है वो ai टाइप का एलिमेंट होगा। और जैसे ही ai टाइप का एलिमेंट हुआ तो वो अपने नेक्स्ट वाले, अपना जो उसके बाद वाला जो नंबर आने वाला है सी में, उस पे मैप कर जाएगा। जैसे यहाँ पे क्या है, सी की वैल्यू क्या है, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ये इस तरह का नंबर है, क्योंकि सेट ऑफ नेचुरल नंबर ही सी का रोल निभा रहा है। तो इसका क्या मतलब है, अब देखिए, अगर यहाँ पे एफ ऑफ टू निकालें तो क्या आ जाएगा, एफ ऑफ टू ना आके अपने नेक्स्ट वाला नंबर आ जाएगा, यानी एफ ऑफ टू 3 पे मैप कर जाएगा। ऐसे ही 1 जो है वो 2 पे मैप कर जाएगा, 3 4 पे कर जाएगा, 4 5 पे कर जाएगा। तो अगर वो सी का मेंबर हुआ तो अपने नेक्स्ट वाले नंबर पे मैप कर जाएगा। लेकिन अगर सी का मेंबर नहीं हुआ तो वो खुद पे ही मैप कर जाएगा। ये एक तरह से आइडेंटिटी मैप हो जा रहा है, अगर एक्स जो है वो सी में ना हो तो अब हमें इसको देखना है कि ये बाइजेक्टिव मैप है। तो ये बाइजेक्टिव मैप है, इसको हम डायग्रामेटिकली विजुअलाइज करते हैं। देखिए यहां पे हम एग्जांपल समझते हैं, ये z है और ये z माइनस 1 है, यही b आया था, ठीक है। अब देखिए z के एलिमेंट्स किस तरह से होंगे, z के एलिमेंट्स होंगे -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन।
इस तरह के एलिमेंट्स होंगे, और z-1 के किस तरह के एलिमेंट होंगे, -3, -2, -1, 0, 2, 3 एंड सो ऑन। देखिए इस तरह के एलिमेंट्स होंगे। 1 इसमें इसलिए नहीं है क्योंकि 1 को एक्सक्लूड कर दिया गया है। तो देखिए अब -3 कहाँ जाएगा, -3 अब कहाँ जाएगा, तो इस अकॉर्डिंग देखते हैं। -3 जो है वो C का मेंबर नहीं है, क्योंकि C का मेंबर क्या है, 1, 2, 3, वो सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर है, और -3 एक नेचुरल नंबर नहीं है। तो -3 नेचुरल नंबर नहीं है, तो वो इस कंडीशन में आएगा, और इस कंडीशन में जैसे ही आएगा तो -3 का मैप कहाँ चला जाएगा, -3 पे ही चला जाएगा। तो ये -3 पे चला जाएगा। अब इसी तरह -2 कहाँ जाएगा, तो -2 भी एक नेचुरल नंबर नहीं है, तो वो भी -2 पे चला जाएगा, ये भी -2 पे चला जाएगा। और इसी तरह -1 भी -1 पे चला जाएगा, क्योंकि -1 भी नेचुरल नंबर नहीं है। 0 भी 0 पे चला जाएगा। अब देखिए जैसे ही 1 आया, 1 जो है 1 इस कंडीशन में आ जाएगा, क्योंकि 1 C में बिलोंग कर रहा है, C क्या है, नेचुरल नंबर है। तो जैसे ही 1 आया तो 1 कहाँ चला जाएगा, 1 अपने नेक्स्ट वाले पे चला जाएगा, यानी 2 पे चला जाएगा। तो 1 2 पे चला जाएगा, इसी तरह 2 3 पे चला जाएगा, फिर 3 4 पे चला जाएगा। तो हम क्लियरली देख सकते हैं ये जो फंक्शन f है ये 1 1 भी है और ऑन टू भी है। तो हम लोग क्लियरली कह सकते हैं कि f जो है वो बाइजेक्टिव है, और जैसे ही बाइजेक्टिव हुआ तो a और b दोनों सिमिलर हो जाएगा, ए और बी दोनों सिमिलर हो जाएगा, या फिर कह सकते हैं इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो यही था हमारा प्रूफ। तो इसको एग्जाम्पल से ज़्यादा बेहतर समझा जा सकता है। तो ये हमारा प्रूफ था। और साथ ही साथ एक और चीज़, है इसमें, जैसे यहाँ पे क्या है, इनफाइनाइट सेट है। अब देखिए थ्योरम जो है वो एक इनफाइनाइट सेट के ऊपर है। अगर इस इनफाइनाइट सेट को हम फाइनाइट सेट से रिप्लेस कर देंगे तो ये थ्योरम होल्ड नहीं करेगा, क्योंकि कोई भी फाइनाइट सेट अपने किसी भी प्रॉपर सबसेट के इक्विवेलेंट नहीं होता है। जैसे फॉर एग्जांपल ए हम ले लेते हैं, ए बी सी डी ई, और बी हम ले लेते हैं ए बी सी डी। तो ए जो है वो कभी बी के सिमिलर नहीं होगा, क्योंकि सिमिलर देखने के लिए क्या होना चाहिए, कार्डिनलिटी सेम होना चाहिए। और कार्डिनलिटी यहाँ पे ए की कार्डिनलिटी 5 और बी की कार्डिनलिटी 4 है, तो कार्डिनलिटी कभी सेम नहीं होगा और ये दोनों कभी सिमिलर नहीं होगा। ओवरऑल हमें पता है क्या चला कि कोई भी फाइनाइट सेट है वो अपने किसी भी प्रॉपर सेट के सिमिलर नहीं होने वाला है। ये प्रॉपर्टी सिर्फ इनफाइनाइट सेट होल्ड करता है, क्योंकि इनफाइनाइट सेट में इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, तो उसमें से अगर हम कुछ फाइनाइट एलिमेंट्स को एलिमिनेट भी कर देंगे तो भी उसकी कार्डिनलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अगर हम लोग n की बात करें, ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ये एक क्या है, ये एक इनफाइनाइट सेट है। अब हम n-1 की बात करते हैं, ये भी एक इनफाइनाइट सेट है, लेकिन ये दोनों ही सिमिलर हैं क्योंकि इन दोनों की कार्डिनलिटी सेम है। क्योंकि n में क्या किया गया है, एक एलिमेंट को एलिमिनेट कर दिया गया है, तो उसकी कार्डिनलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। तो इसी के साथ एक कोरोलरी भी है। कोरोलरी क्या है, कोरोलरी ये है कि अगर ए कोई इनफाइनाइट सेट है, ए कोई इनफाइनाइट सेट है और टी एक सबसेट है किसका, ए का, और टी कैसा है, एक फाइनाइट सेट है। समझिएगा, ए एक इनफाइनाइट सेट है और टी सबसेट है ए का, और टी कैसा है, एक फाइनाइट सेट है, फाइनाइट सेट। तो ये कंडीशन हमेशा सेटिस्फाई करेगा। ए जो है वो ए माइनस टी के हमेशा सिमिलर होगा, और इसका मतलब ये है कि कार्डिनलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ ए माइनस टी। तो ये था कोरोलरी इसका। तो होप आप सभी को लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हैव अ नाइस डे।